तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल गांव में हर साल की तरह जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस बार एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। गांव का एक पुराना कलाकार, जिसका नाम केशव था, वह बहुत दुखी था। केशव गांव का सबसे कुशल मूर्तिकार था और हर साल जन्माष्टमी के लिए कान्हा की सबसे सुंदर मूर्ति वही बनाता था। लेकिन इस साल केशव की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। वह अपनी आंखों से रंगों को ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसे डर था कि वह इस बार कान्हा की मूर्ति नहीं बना पाएगा। जब यह बात कान्हा को पता चली तो वह केशव के पास गए। केशव एक कोने में बैठा रो रहा था। कान्हा ने प्यार से उसके हाथ को छुआ और पूछा, दादा, आप उदास क्यों हैं? केशव ने कहा, कान्हा, मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। मैं अब रंगों को नहीं देख पाता। इस बार मैं तुम्हारे लिए वैसी सुंदर मूर्ति नहीं बना पाऊंगा। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा, क्या आप रंगों को सिर्फ आंखों से देखते हैं? केशव ने हैरान होकर कान्हा की ओर देखा। कान्हा ने कहा, आप अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से रंग देखिए। आपकी कला आपकी आत्मा में है, आपकी आंखों में नहीं। ये सुनकर केशव को एक नई प्रेरणा मिली। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और अपने मन में कान्हा के स्वरूप को याद किया। उसने अपने हाथों में मिट्टी ली और अपनी आत्मा के प्रेम से एक एक करके मूर्ति को आकार देना शुरू किया। वह सिर्फ कान्हा के मुस्कुराते हुए चेहरे, उनके मोरपंख और उनकी नटखट अदाओं के बारे में सोच रहा था। जब जन्माष्टमी की सुबह हुई तो पूरा गोकुल केशव के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। केशव ने आंखें खोलकर देखा तो वह दंग रह गया। उसने अपनी जिंदगी की सबसे सुंदर मूर्ति बनाई थी। वह मूर्ति इतनी जीवंत थी कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं कान्हा ही उसके सामने खड़े हों। ये देखकर सभी गांव वाले जय जयकार करने लगे। केशव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। कान्हा ने केशव से कहा, दादा, आपने साबित कर दिया कि सच्ची कला और भक्ति आंखों से नहीं बल्कि दिल से होती है। आप ही मेरे सच्चे कलाकार हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और लगन से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जन्माष्टमी का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं बल्कि एक पवित्र मन की जरूरत होती है। केशव द्वारा बनाई गई जीवंत मूर्ति ने पूरे गोकुल में एक नई ऊर्जा भर दी थी। जन्माष्टमी का उत्सव पहले से कहीं ज्यादा प्रेम और भक्ति से मनाया गया। लेकिन इस घटना के बाद गांव में एक और चमत्कार हुआ। गोकुल में एक बहुत ही गरीब और अनाथ बालक था, जिसका नाम माधव था। माधव के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वह सर भूखा रहता था। वह दूर से ही देखता था कि कैसे गांव के लोग कान्हा को माखन और मिठाइयां खिलाते हैं, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन जब माधव एक पेड़ के नीचे बैठा था तो कान्हा उसके पास आए। कान्हा ने पूछा, मित्र, तुम उदास क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। माधव ने शर्माते हुए कहा, कान्हा, आज जन्माष्टमी है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? माधव ने सोचा और कहा, मेरे पास बस मेरा प्रेम है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कान्हा ने तुरंत माधव को गले लगा लिया और कहा, माधव, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट है। तुम मुझे जो दोगे मैं वही खाऊंगा। माधव ने अपने पास रखी हुई एक सूखी रोटी का टुकड़ा कान्हा को दिया। वह रोटी इतनी पुरानी थी कि उस पर धूल जम गई थी। कान्हा ने उस रोटी को बड़े प्रेम से खाया और कहा, माधव, ये मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। ये देखकर सभी ग्वाल बाल हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कान्हा ने उनकी महंगी मिठाइयों की जगह माधव की सूखी रोटी को पसंद किया। उस दिन कान्हा ने सभी को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। जैसे ही कान्हा ने वह सूखी रोटी खाई, एक चमत्कार हुआ। माधव की झोपड़ी में रखी हुई एक पुरानी मटकी अचानक ताजा माखन और मिठाइयों से भर गई। माधव और गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ा प्रसाद होता है। जन्माष्टमी का उत्सव हमें ये बड़ी याद दिलाता है कि भगवान को भौतिक वस्तुओं की नहीं बल्कि हमारे हृदय के सच्चे भाव की जरूरत होती है। माधव को मिला चमत्कारिक माखन और मिठाइयों से भरा बर्तन देखकर पूरा गोकुल हैरान था। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया।
वह अब भूखा नहीं रहता था और उसका घर भी खुशियों से भर गया था। लेकिन माधव कभी भी उस दिन को नहीं भूला जब कान्हा ने उसकी सूखी रोटी खाई थी। गोकुल में एक और नई घटना घटी। गांव के बाहर एक भयानक सूखा पड़ गया। यमुना नदी का पानी कम हो गया था और खेतों की फसलें सूख रही थीं। गांव के लोगों ने कई पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब लोग निराश हो गए। इस बार भी कान्हा के ग्वाल बाल मित्र उनके पास आए और बोले, कान्हा, हमारी गायों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, हमें क्या करना चाहिए? कान्हा ने सभी से कहा, तुम सब चिंता मत करो, मैं यमुना मैया से बात करूंगा। कान्हा अपने सभी मित्रों के साथ यमुना के किनारे गए। उन्होंने अपनी बंसी उठाए और एक ऐसी धुन बजाई जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उस धुन में सिर्फ यमुना नदी के प्रति उनका प्रेम और सम्मान था। जैसे ही बंसी की धुन यमुना के जल तक पहुंची, एक चमत्कार हुआ। यमुना का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसकी धारा फिर से तेज हो गई। नदी का पानी इतना साफ और मीठा था कि गांव के लोगों ने उसे देखकर खुशी से तालियां बजाईं। लेकिन कान्हा यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी बंसी की धुन से बादलों को भी बुलाया। देखते ही देखते काले बादल आसमान में छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा गांव खुशी से नाचने लगा। इस घटना के बाद गोकुलवासियों ने समझा कि कान्हा सिर्फ भगवान के अवतार नहीं, बल्कि प्रकृति के भी रक्षक हैं। उन्होंने देखा कि कान्हा का प्रेम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव, हर नदी और हर पहाड़ के लिए है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और प्रेम से हम प्रकृति को भी प्रसन्न कर सकते हैं। ये जन्माष्टमी का उत्सव हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।